अब अगर आपके अंदर यजीद की तमाम बुराइयों में से कोई एक भी बुराई है तो याद रखना कि 10 मुहर्रम को आप छातियां नहीं, अपना सर पटक पटक कर या हुसैन के नारे लगाओ, अपने आप को लहू लुहान कर लो, लेकिन इसके बावजूद अगर आपके अंदर कोई ऐसी खसलत है जो इमाम हुसैन के दुश्मन यजीद पलीद में थी तो सर पटक पटक कर मर जाओगे। आप कभी भी इमाम हुसैन के आशिक नहीं हो सकते। कहीं जिक्र हुसैन की महफिल सजती है, कहीं इमाम हुसैन के नाम पर लंगर होता है, कहीं इमाम हुसैन के नाम पर सबील लगाई जाती है, कहीं इमाम हुसैन के नाम पर ताजिया बिठाया जाता है, कहीं इमाम हुसैन के नाम पर मेले लगाए जाते हैं, कहीं इमाम हुसैन के नाम पर तरह तरह के रस्म रिवाज किए जाते हैं, कहीं इमाम हुसैन के नाम पर नोहा मरसिया मातम होता है, कहीं इमाम हुसैन के नाम पर सिर्फ ताजिया नहीं बल्कि ताजिया दारी भी होती है, कहीं इमाम हुसैन के नाम पर लोग फकीर बनकर घूमते हैं, कहीं इमाम हुसैन के नाम पर लोग शेर बनकर तमाशा दिखाते हैं, कहीं इमाम हुसैन के नाम पर अलावे कूदे जाते हैं। मेरे प्यारे आका के पैरदीवानों, दिल पर हाथ रखकर मुझे जवाब दें, आज के दौर का खुश अकीदा सुन्नी मुसलमान करबला वालों के नाम पर जितने तामझाम कर रहा है, क्या इमाम हुसैन ने करबला में कुर्बानी इसीलिए दी थी? इमाम हुसैन की कुर्बानी का असल मकसद क्या था? क्या कुर्बानी इसलिए दिया था आपने कि मेरे नाम पर कयामत तक महफिल सजाई जाए? क्या कुर्बानी आपने इसलिए दिया था कि मेरे नाम पर हर साल 10 मुहर्रम को मेला लगाया जाए, मेरे नाम पर अलम बिठाया जाए, मेरे नाम पर पंजे उठाए जाएं, मेरे नाम पर ताजिए बनाए जाएं, मेरे नाम पर छातियां पीटी जाएं, मेरे नाम पर गांव गांव में करबला बनाया जाए, मेरे नाम पर ढोल ताशे बजाए जाएं? आप दिल पर हाथ रखकर जवाब दो, ये जितने काम हम कर रहे हैं क्या मेरे इमाम ने कुर्बानी करबला में इसलिए दी थी कि मेरा कयामत तक नाम बाकी रहे, मेरे नाम पर ताजिया बिठाया जाए, मेरे नाम पर मेला लगाया जाए, मेरे नाम पर ढोल ताशा बजाया जाए? मेरे प्यारे आका के पैरदीवानों, आपका दिल गवाही देगा कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं ये महज मौजूदा दौर के रस्म रिवाज हैं। इमाम हुसैन ने कुर्बानी जो करबला के मैदान में दी थी, उस कुर्बानी का मकसद ये नहीं था। इमाम हुसैन कयामत तक के लिए अपने नाम का परचम बुलंद कराने के लिए नहीं आए थे, अपने नाम पर ताजिया बनवाने नहीं आए थे, अपने नाम पर ढोल ताशे बजवाने नहीं आए थे, अपने नाम पर अलम उठवाने नहीं आए थे, अपने नाम पर मेला लगवाने नहीं आए थे। हुसैन करबला के मैदान में अपना सर कटा के, अपना खानदान लुटा के कयामत तक के लिए अपने नाना के दीन को बचाने के लिए आए थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इमाम हुसैन का यजीद के साथ झगड़ा किस बात का था? प्रॉपर्टी का झगड़ा था, महल का झगड़ा था, खेत का झगड़ा था, बैंक बैलेंस का झगड़ा था। मेरे प्यारे आका के पैरदीवानों, आज कुछ बद अकीदा और गुमराह ये कहते हैं कि इमाम हुसैन करबला में माज़ल्ला सुम्मा माज़ल्ला खिलाफत के लिए आए थे, तख्त व ताज व हुकूमत के लिए आए थे। आपने सुना होगा बाज लोग इस्लामिक स्कॉलर कहलाते हैं, लेकिन बद अकीदगी और खबासत की बुनियाद ये कहते हैं कि करबला की जंग ये 2 अरबों के खून की गर्मी का नतीजा था। करबला की जंग खिलाफत व मनसब व तख्त व ताज के लिए थी। हम कहते हैं यकीनन यजीद के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो करबला की जंग खिलाफत के लिए थी, हुकूमत के लिए थी, तख्त व ताज के लिए थी। लेकिन इमाम हुसैन की नजर से देखें, इमाम अली मकाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो करबला की जंग खिलाफत व तख्त व ताज व हुकूमत के लिए नहीं थी, बल्कि सिर्फ नाना के दीन की बका के लिए, नाना के दीन की हिफाजत के लिए। मेरे प्यारे आका के पैरदीवानों, आप मुझे जवाब दें, अगर आपके गांव का कोई सोशल वर्कर काउंसलर बन जाए, प्रधान बन जाए, 2 बार प्रधानी का इलेक्शन लड़ा जीता, उसके बाद वो एमएलए की टिकट पा गया, एमएलए बन गया, 3 बार एमएलए का टिकट लेकर जीता और उसके बाद उसको एमपी का टिकट मिल गया, एमपी बन गया, 4 बार एमपी का इलेक्शन जीता,
बाद में उसको सेंट्रल गवर्नमेंट में बुला लिया गया। अब आप मुझे दिल पर हाथ रखकर बताएं, जिसने शुरुआत की थी सोशल वर्कर से, अब वो सेंट्रल गवर्नमेंट में मिनिस्टर बन गया, क्या वो ये तमन्ना करेगा कि मैं गांव का प्रधान बन जाऊं तो कितना अच्छा है, मैं फिर से एमएलए बन जाऊं तो कितना अच्छा है, मैं फिर से एमपी बन जाऊं तो कितना अच्छा है? क्या वो तमन्ना करेगा कि सोशल वर्कर बनकर गली मोहल्लों में काम करता वही अच्छा था? दुनिया का हर इंसान तरक्की चाहता है, दुनिया का हर इंसान आगे बढ़ना चाहता है, दुनिया का हर इंसान चाहे उसका मजहब कोई भी हो, किसी भी मुल्क का रहने वाला हो, किसी भी स्टेटस का हो, जिंदगी में पीछे हटना नहीं चाहता, आगे बढ़ना चाहता है। यजीद के लिए तख्त ताज और खिलाफत बहुत बड़ी चीज थी, लेकिन इमाम अली मकाम के लिए ये दुनिया की हुकूमत तो तख्त ताज कोई मायने नहीं रखता था। उसकी वजह के यजीद जबरन तख्त ताज पर मालिक बनकर बैठा था, और इमाम हुसैन के नजदीक ये दुनिया का तख्त ताज और खिलाफत कोई मायने नहीं रखता था, क्योंकि इमाम हुसैन तो वो थे कि जिनके नाना ने इमाम हुसैन को दुनिया में जीते जी जन्नती जवानों की सरदारी अता कर दी थी। तो जिसको रसूलुल्लाह ने जन्नती जवानों की सरदारी अता कर दी हो, अरे जो जन्नत का सरदार हो, उसके लिए दुनिया का तख्त ताज कोई मायने रखता है? मेरे प्यारे आका के पैरवानों, यजीद तख्त ताज और हुकूमत के लिए आया था, इमाम सिर्फ नाना के दीन की हिफाजत के लिए आए थे। इमाम हुसैन का झगड़ा किस बात का था? तवज्जो है ना आपकी? यजीद सहाबी रसूल का बेटा, हजरत अमीर माविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का बेटा होकर भी शराब पीता था। बल्कि तारीख तबरी अल बिदाया वल निहाया उठाकर देखिए, ये तारीख की किताबें, ये बरेलवियों की लिखी किताबें नहीं हैं। ये किताबें उठाकर देखें तो लिखते हैं कि यजीद वो पहला मुसलमान था जिसने चेहरे से दाढ़ी को मुंडाया था। यानी यजीद से पहले दाढ़ी मुंडाने की कोई मुसलमान जुर्रत नहीं करता था। यहूदी मुंडाते थे, ईसाई मुंडाते थे, मुशरिकीन मुंडाते थे, लेकिन यजीद पहला मुसलमान था जिसने चेहरे से दाढ़ी को मुंडाया। यजीद शराबी था, यजीद जुआरी था, यजीद जानी था। यजीद के महल में रात भर ढोल घुंघरू बजा करते थे, नाच गाना होता था। रात भर उसके महल में नाच गाने, शराब और शबाब और कबाब की महफिल सजा करती थी। ये सारी बुराइयां उसके अंदर होने के बावजूद वो चाहता था कि इमाम हुसैन उसकी बैयत कर ले, इमाम हुसैन उसके हाथ में हाथ दे दे। मेरे प्यारे आका के पैरवानों, इमाम अली मकाम ने कहा, सहाबी रसूल का बेटा होकर अमीरुल मोमिनीन बनने की तमन्ना रखता है और सर चेहरे से दाढ़ी मुंडाता है, नमाज नहीं पढ़ता, शराब का आदी है, जुए का शौकीन है, जिना रोजाना करता है। इसीलिए इमाम उसके मुकाबले में आ गए। यजीद ने कहा, हुसैन हाथ दोगे तो खैर है, हम तुम्हें फला जगह की हुकूमत दे देंगे, हम तुम्हें आजाद कर देंगे, हम कभी तुम्हारे साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे। लेकिन इमाम हुसैन ने कहा, मैं हाथ देने वाला नहीं। आप उसके मुकाबले में आ गए। अब मैं आपसे सवाल पूछता हूं, मैं नहीं जानता कि आपके इस वेस्ट बंगाल में करबला वालों के नाम पर कौन कौन से रस्म रिवाज होते, मैं नहीं जानता, ना ही मुझसे किसी ने कहा कि इसके बारे में आप बोलिएगा। लेकिन मैं एक बात जरूर आपसे पूछना चाहता हूं, आप इमाम हुसैन के नाम पर, शोदाए करबला के नाम पर जो कुछ भी करते हैं, दिल पर हाथ रखकर आप मुझे बताएं, यजीद के अंदर जितनी बुराइयां थीं, जिन बुराइयों की वजह से इमाम हुसैन उसके मुकाबले में आ गए, जिन बुराइयों की वजह से इमाम हुसैन ने यजीद की बैयत नहीं की और यजीद के हाथ पर हाथ नहीं दिया, जिन बुराइयों की वजह से इमाम हुसैन ने शहादत को तो पसंद किया लेकिन बैयत को पसंद नहीं किया, अब अगर आपके अंदर यजीद की तमाम बुराइयों में से कोई एक भी बुराई है तो याद रखना कि 10 मुहर्रम को आप छातियां नहीं, अपना सर पटक पटक कर या हुसैन के नारे लगाओ, अपने आप को लहू लुहान कर लो, लेकिन इसके
इसके बावजूद अगर आपके अंदर कोई ऐसी खसलत है जो इमाम हुसैन के दुश्मन यजीद पलीद में थी तो सर पटक पटक कर मर जाओगे। आप कभी भी इमाम हुसैन के आशिक नहीं हो सकते। ये हक है। यजीद दाढ़ी मुंडाता था। अगर ताजिया कंधे पर लेकर पूरे गांव में घूमने वाले दाढ़ी मुंडे जिंदगी भर घूमते रहे तो क्या हुसैनी बन जाएंगे? मोहब्बत का दावा इमाम हुसैन से और सुबह उठकर रोजाना दाढ़ी मुंडाओगे इमाम हुसैन के दुश्मन की तरह। किस बात के हुसैनी हो? सिर्फ ताजिए के, ढोल के, मेले के, नारे के, डेगों के, ढोल तमाचों के? किस बात के हुसैनी हो? रोजाना सुबह उठकर दाढ़ी मुंडाओ, रसूलुल्लाह की सुन्नत को निकालकर नालियों में फेंको और फिर कहो कि या हुसैन या हुसैन। ये हुसैन से मोहब्बत है? यजीद शराब पीता था। आज हमारे यहां हालात ये हैं कि आज के दौर का नौजवान सिर्फ शराब नहीं पीता, अब तो हम इतनी तरक्की कर चुके हैं कि यजीद तो बहुत पीछे रह गया। अब तो गांजा भी है, चरस भी है, चिलम भी है, ब्राउन शुगर भी है, हीरोइन भी है, एमडी भी है, कोरेक्स भी है, वाइटनर भी है, सोल्यूशन भी है, बटन भी है, कुत्ता गोली भी है और पता नहीं क्या क्या। अगर यजीद होता ना तो इमाम हुसैन से मुस्कुरा कर कहता कि हुसैन मैं शराब पीता था, आपसे बर्दाश्त ना हुआ। ये आपका नारा लगाने वाले तो पता नहीं और क्या क्या खाते पीते। बताइए, शराब पीने वाला किसी एंगल से हुसैनी हो सकता है? चरस पीने वाला, गांजा चिलम पीने वाला हुसैनी हो सकता है? आप मुझे बताएं, या उलमा मौजूद, प्याज और लहसुन खाना जायज है कि नाजायज है? जी, प्याज खाना, लहसुन खाना जायज है कि नाजायज? लेकिन अगर आप कच्चा खाते हैं तो मुंह से बदबू आती है। करेक्ट है? जायज चीज जिसको खाने से मुंह में बदबू आए उसको खाकर मस्जिद में आना मकरूह। जायज और हलाल चीज मुंह में खाकर आया, बदबू आती है, तो हलाल और जायज चीज भी मस्जिद में खाकर आने से मना किया गया। क्यों? क्योंकि बदबू आती है। तो हलाल और जायज चीज में अगर बदबू आए तो मस्जिद में खा के आना मकरूह है। अब जिसे वाज़े तौर पर हराम करार दे दिया गया, अगर तुम मुसलमान होकर वो खाओगे पियोगे और हफ्ते में एक बार आकर जुमा की 2 रकात पढ़ लोगे, तुम क्या समझते हो इस 2 रकात के एवज अल्लाह तुम्हें सीधे जन्नत अता कर देगा? सुन लो मेरी कौम के जवानों, सुन लो है चरस चिलम गांजे पीने वालों, सुन लो है रोजाना शराब के प्याले चटकाने वालों और शराब को शौकिया अपने लबों से लगाने वालों। मेरे नबी ने फरमाया, जिसके हलक के नीचे हराम का एक लुकमा या एक कतरा उतर जाए तो 40 दिन तक अल्लाह उसकी इबादत को कबूल नहीं फरमाता। 40 दिन तक न सजदा कबूल, न तिलावत कबूल, न दुआ कबूल, न इबादत कबूल। अगर हराम का एक लुकमा, अब बताइए, जो हर दूसरे तीसरे दिन चरस चिलम गांजे पीता हो, अफीम पीता हो, वाइटनर लेता हो, ब्राउन शुगर लेता हो, एमडी लेता हो, हीरोइन लेता हो, जो कुछ भी नशे के लिए लेता हो जिसे शरीयत ने हराम करार दे दिया है, अगर वो हर हफ्ते में 2-3 बार खाता पीता है और हफ्ते में एक बार जुमा की आकर 2 रकात पढ़ता है, रसूलुल्लाह ने फरमाया महीने भर की नमाजें कबूल होना तो दूर की बात है। अगर तूने एक हलक के नीचे हराम का एक लुकमा उतार लिया तो महीने भर की इबादत तो दरकिनार, 40 दिन तक तेरी इबादत को अल्लाह कबूल करने वाला नहीं। और सिर्फ यही नहीं, मैं सिर्फ शराब चरस चिलम गांजे की बात नहीं करता। जिसका धंधा सूद का है, जिसकी कमाई जुए की है, जिसका कारोबार फ्रॉड का है, जिसने अपने ही पट्टीदार, रिश्तेदार, पड़ोसी, अपने ही भाइयों का माल गबन कर रखा,
बाप के इंतकाल के बाद बहनों का हक खा के बैठ गया। छोटे भाइयों को कहा 2-2 लाख रुपए लो और अपना अपना रास्ता देखो, और कोई मांगा तो हाथ पैर तोड़ दूंगा। हालांकि हिस्से में सबके 20-20 लाख निकलते थे, और डरा धमका कर चूंकि बड़ा था तो 2-2 देकर भगा दिया। अगर तूने ये भी खा लिया है तो याद रखना, मेरे आका ने 1450 साल पहले फरमाया, एक आदमी तवील सफर तय करके आएगा, मक्का मुअज्जमा पहुंचेगा, हरम में दाखिल होगा, गिलाफे काबा को पकड़ेगा और रब की बारगाह में रो रो कर दुआएं करेगा। ऐ मेरे सहाबा बताओ, अल्लाह उसकी दुआ कबूल करेगा कि नहीं करेगा? सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यकीनन उसकी दुआ अल्लाह जरूर कबूल फरमाएगा। आका फरमाते, नहीं नहीं, उसकी दुआ अल्लाह कबूल करने वाला नहीं है। सहाबा कांप गए। तवील सफर तय करके आया है, सफर की सोबतें बर्दाश्त करके आया है, हरम में दाखिल हुआ है, काबा के सामने पहुंचा है, गिलाफ को पकड़ लिया है और गिड़गिड़ा कर दुआएं करता है। फिर आखिर क्या वजह है कि उसकी दुआ कबूल नहीं होती? आका फरमाते हैं, उसके जिस्म के ऊपर लिबास हराम कमाई का है और उसके पेट के अंदर लुकमा भी हराम कमाई का। ये किसी का पेड़ दबाकर बैठ गए, दुकान खाकर बैठ गए, घर पे कब्जा कर लिया, किसी को डरा धमका कर उसकी चीजें छीन ली, पार्टनर के साथ धोखा कर दिया, फ्रॉड के धंधे कर लिए, जुआ खेला उसमें बना लिया, या सूद का कारोबार कर लिया। मैं ब्राउन शुगर, हेरोइन, एमडी, कोरेक्स की ही बात नहीं करता। अगर किसी ने हराम रास्ते से अगर कमाया है और कमा कर लखपति नहीं करोड़पति बन गया, और करोड़पति बनकर दुनिया में उसने बहुत इज्जत और दौलत इकट्ठा कर ली, लेकिन फिर भी अल्लाह की बारगाह में उसकी कोई इबादत मकबूल नहीं है, अल्लाह उसकी दुआ कबूल करने वाला नहीं है। मेरे प्यारे आका के प्यारवानों, इमाम हुसैन का यजीद पलीद के साथ झगड़ा किस बात का था? यजीद दाढ़ी मुंडाता था। हम कहे कि हुसैनी हैं, अपने आप को कहें कि हम तो हुसैनी हैं। अभी सैयद साहब आएंगे तो तब पता चलेगा अहले बैत की मोहब्बत क्या होती है। लोग धक्का मुक्की करते हैं, लोग टूट पड़ते हैं। हम तो सादात के चाहने वाले हैं, हम तो सैयदों से मोहब्बत करने वाले हैं। मैं कहता हूँ, सिवाय जबानी जमा खर्च के, सिवाय रियाकारी और दिखावे के ये कुछ भी नहीं है। हकीकत तो ये है, अगर तुम वाकई गौसे आजम से प्यार करते हो, अगर तुम वाकई इमाम ज़ैनुल आबिदीन से प्यार करते हो, अगर तुम वाकई नन्हे अली असगर से प्यार करते हो, अगर तुम वाकई नौजवान अली अकबर से प्यार करते हो, अगर तुम वाकई हज़रत अब्बास अलंबरदार से प्यार करते हो, अगर तुम शहीद करबला इमाम अली मकाम से प्यार करते हो, अगर तुम इनके बाबा मौलाए कायनात से प्यार करते हो, तो मोहब्बत सिर्फ जबानी जमा खर्च ना हो। अगर इनसे मोहब्बत करते हो तो मोहब्बत की असल दलील ये है, अपने आप को इनका आशिक ऐसे बनाओ, ऐसे बनाओ, ऐसे बनाओ कि फिर चेहरा भी उन्हीं की तरह हो, सीरत भी उन्हीं की तरह हो, इखलाक भी उन्हीं की तरह हो, लिबास भी उन्हीं की तरह हो, किरदार भी उन्हीं की तरह हो। फिर जबान पर फिल्मी नगमे नहीं होंगे, जबान खुलेगी तो गौसे आजम की मनकबत होगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी। हक है। हर सुबह उठकर दाढ़ी मुंडाओ और इमाम हुसैन की मोहब्बत में कोई कमी ना आए। यजीद के महल में रोजाना रात नाच गाने की महफिल सजती थी। उसके यहाँ बाकायदा तबला बजाने वाले, हारमोनियम बजाने वाले सैलरी पर थे, नाचने वाली रक्कासाएं सैलरी पर थी। हर रात महफिल सजती थी और पूरी रात वो उसी महफिल में गुजारता था। ऐ मेरी कौम के जवानों, आज बताओ, हमारे पास ढोल तबला बजाने वाले तनख्वाह पर नहीं है, हमारे पास घर में आकर नाचने के लिए औरतें नहीं हैं, लेकिन हमारे पास ये मोबाइल फोन है ना। यजीद जो पैसे खर्च करके महल के बंद कमरे में कर रहा था, आज हम वही वाईफाई और डेटा के जरिए अपने मोबाइल से कर रहे हैं। अरे यजीद के यहाँ एक रात नाचने के लिए एक आती थी, दूसरी रात दूसरी आती थी। ढोल तबले हारमोनियम वाले तो रोजाना वही होते थे। हम तो उससे कितना आगे निकल गए हैं, हम तो उंगली के इशारे पर हर हीरोइन को नचा रहे होते हैं, हम तो न जाने कितनों से ढोल तबला बजवा रहे होते हैं। ऐ मेरी कौम के जवानों, यजीद के महल में रात भर ढोल घुंघरू की आवाज आती थी और आज हमारे कानों में भी रात भर ढोल घुंघरू की और नाच गाने की आवाज आती है। अरे जिन आवाजों से
अल्लाह और उसके रसूल ने नफरत की, जिन आवाजों के मुकाबले में इमाम हुसैन खड़े हो गए, आप जरा सोचो कि वही आवाजें हम भी सुने और फिर मुहर्रम के दिन कहे या हुसैन हम न थे, या हुसैन हम न थे, और फिर हुसैन पाक की मोहब्बत के नारे लगाओ। ये कैसी मोहब्बत है इमाम हुसैन से। ऐ सरकारे मदीना के पैरवानों, अगर इमाम हुसैन से मोहब्बत है, ये ताजिया मोहब्बत की अमानत अलामत नहीं है, ये ताजिया दारी मोहब्बत की अलामत नहीं है, अलम का बिठा लेना मोहब्बत हुसैन की अलामत नहीं है, नारा लगा लेना मोहब्बत हुसैन की अलामत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ नजरो नियाज का एहतमाम कर लेना इमाम हुसैन की मोहब्बत की अलामत नहीं है। अगर वाकई अहले बैत से प्यार है, करबला वालों से प्यार है, आज इस शोहदाए करबला कॉन्फ्रेंस से उठने से पहले तय कर लेना, आज के बाद मेरी जिंदगी यजीद के नक्शे कदम पर नहीं चलेगी। अब जीऊंगा तो हुसैन की तरह और मरूंगा तो गुलाम हुसैन की तरह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे प्यारे आका के पैरवानों, 10 मुहर्रम की तारीख थी, सुबह से यजीदियों ने जंग का आगाज किया। तवज्जो है ना आपकी? 10 मुहर्रम की तारीख थी। अहले बैत अतहार उनके रुफ़का 3 दिन से भूखे प्यासे थे। यजीद की तरफ से बहुत पेशकश की गई, समझाया गया, बहलाया फुसलाया गया, डराया धमकाया गया, लेकिन इमाम हुसैन ने कहा किसी भी हालत में एक फासिक को फाजिर के हाथ पर मैं हाथ नहीं देता, किसी भी सूरत में मैं यजीद की बैत नहीं करता। आखिरकार 10 मुहर्रम को सुबह से जंग का आगाज हुआ। एक एक करके इमाम आली मकाम के रुफ़का शहीद होते रहे। 10 मुहर्रम की तारीख की जुमा का दिन था। जो करबला में नहीं थे वो जुमा की नमाज की तैयारी कर रहे थे। इमाम हुसैन ने अपने एक साथी को बुलाया और कहा जाओ यजीदियों से कहो थोड़ी देर के लिए जंग रोक दो, हमें जोहर की नमाज अदा कर लेने दो, बस नमाज पढ़ लें, उसके बाद कंटिन्यू करना। मुसाफिर थे, अगर जोहर की नमाज की मोहलत मिल भी जाती तो 2 रकात फर्ज पढ़ना था। आपका कासिद गया, जब जाकर उसने यजीदियों से बात की तो जानते उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा हुसैन को जान बचाने का बड़ा अच्छा बहाना सूझा है। हुसैन ये सोचते हैं कि नमाज के नाम पर हम जंग को रोक देंगे। जाओ जाकर हुसैन से कहो नमाज पढ़ने का इतना ही शौक है तो पढ़ो, हम रोकने वाले नहीं, लेकिन शर्त यह है कि पहले यजीद की बैत करो। यजीद की बैत कर लोगे हम नमाज पढ़ने देंगे, यजीद की बैत नहीं की हम मुरव्वत नहीं करेंगे, सजदे में सर काट देंगे। ये कौन कह रहा था? ये वो कह रहे थे जो खुद भी मुसलमान समझे जाते थे, ये खुद भी मुसलमान बने हुए थे। इमाम हुसैन का कासिद आया, आकर कहने लगा कि वो मोहलत देने को तैयार नहीं, बल्कि वो तो धमकी देते हैं कि अगर आपको नमाज पढ़ना है तो पहले बैत करो, अगर बैत किए बगैर आपने नमाज शुरू कर दी तो कहते हैं कि नमाज की हालत में गर्दन काट देंगे। तवज्जो है ना आपकी? आप जानते हो मेरे इमाम ने क्या जवाब दिया? 22,000 खून की नंगी तलवार, खून की प्यासी नंगी तलवारें सर पर लहरा रही थी और साथ ही धमकी भी मिल गई थी कि अगर आपने बारिश हो रही है, बारिश शायद शुरू हो गई है, थोड़ा अंदर की तरफ आ जाइए, आपको इत्मीनान के साथ अंदर की तरफ आ जाइए। देखिए ये जो टेंट बनाया गया है इसमें आराम से बैठ सकते हैं सब लोग। আপনারা ভিতরে প্রবেশ করুন। और मेरे नबी फरमाते जो इल्म की तलब में अपने घर से चला और उसके पैर गर्दालूद हुए, यानी पांव में धूल मिट्टी लग गई, आका फरमाते अल्लाह उन पैरों को जहन्नम से आजाद फरमा देगा। तो अगर जिक्र की महफिल की तरफ चले, पैर में धूल मिट्टी लग गई तो उन पैरों को जहन्नम से आजाद, अल्लाह के खजाने में कोई कमी नहीं है। आज शोहदाए करबला के नाम पर अगर आप पर बारिश के चंद छींटे पड़ भी गए, ये बारिश आपको इंशाअल्लाह मैशर की प्यास से बचा लेगी। सुभान अल्लाह, हक है। ये बारिश आपको मैशर की गर्मी से बचा लेगी, ये बारिश आपको कब्र की गर्मी से बचा लेगी इंशाअल्लाह। तो थोड़ी सी बारिश के कतरे पड़ भी जाएं तो कोई मसला नहीं, ठीक है, इजाजत है आपकी।
जो बुजुर्ग हजरात हैं जिनके बीमार हो जाने का अंदेशा है, बच्चे हैं, वो अंदर की तरफ बैठ जाएं, नौजवान बाहर चले जाएंगे तो भी कोई मसला नहीं है। और शायद सब बैठ भी गए तो शायद बारिश रुक भी गई है। अल्लाह सबको जज़ाए खैर अता फरमाए। एक बार दुरूद शरीफ पढ़ लें आप। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलिहि अल्फ अल्फ मर्रा। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के पैरदीवानों में अर्ज कर रहा था कि इमाम हुसैन के कासिद ने आकर कहा कि वो मानने को तैयार नहीं, बल्कि वो धमकी दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अगर नमाज पढ़ना है तो पहले यजीद की बैत करो और फिर नमाज पढ़ो। अगर बिना बैत के तुमने नमाज शुरू कर दी तो हम मुरव्वत नहीं करेंगे, हम सजदे में सर काट देंगे। तो जानते हो इमाम हुसैन ने ये नहीं कहा उज़्र है, अल्लाह देख रहा है, जान पर बन आई है, अल्लाह माफ करने वाला है, चलो जान बचा ले, नमाज बाद में कज़ा कर लेंगे। इमाम जानते थे अगर कज़ा कर दूंगा तो क़यामत तक जब भी करबला का जिक्र किया जाएगा तो हर कहने वाला यही कहेगा कि हुसैन ने नमाज कज़ा कर दी थी, हुसैन ने नमाज कज़ा कर दी थी। इसलिए इमाम ने क़यामत तक के लिए मिसाल कायम कर दी। आपने नमाज को कज़ा नहीं फरमाया, आपने कहा जाओ जाकर यजीदियों से कह दो कि मुझे धमकियां देना बंद कर दे। अगर वो कहते हैं कि नमाज पढ़ने के लिए यजीद की बैत करनी होगी तो जाओ कह दो कि मैं यजीद की बैत करने के लिए ना कल तैयार था और ना आज तैयार हूं। और उनसे कह दो कि अगर वो सजदे में सर काटने पर आमादा हैं तो हुसैन भी सजदे में अपना सर कटाने पर आमादा है। सुभान अल्लाह, सुभान इमाम ने कहा सर कटता हो तो कटे, लेकिन नमाज कज़ा नहीं होगी। हम हुसैनी हैं, बुरा मत मानिएगा। जब 10 मुहर्रम को ये ढोंग धतूरे करते हो ना तो उस दिन फज्र पढ़ी होती है आपने, जोहर पढ़ी होती है आपने, असर मगरिब इशा पढ़ते हो आप, मेला तो लगाते हो हुसैन के नाम पर, ढोल भी, तमाशा भी, खिलौने भी, मर्द औरत की खलत मलत, बेहयाई, बेपर्दगी भी, यह सब कुछ करते हो जिसका करबला से कोई ताल्लुक नहीं है। और इमाम हुसैन करबला में सजदे की हालत में अपने सर को कटा रहे हैं। हर तारीख निगार यही लिखता है, हर सीरत लिखने वाला यही लिखता है, हर खतीब अपनी तकरीर में यही कहता है। इस रिवायत में कहीं कोई इख्तलाफ नहीं है। मेरे इमाम 3 दिन के भूखे प्यासे थे, हालत सजदा में आपने सर को कटाया है, अपने खेमे में नहीं, अपने घोड़े की पुश्त पर नहीं, अपने घर के दस्तरख्वान पर नहीं, बल्कि सजदे की हालत में। और इमाम ने सजदे में सर कटा के बता दिया, ऐ क़यामत तक आने वाले मेरे नाना के उम्मतियों, अपनी आंखों से देख लो, हुसैन को बेटा भी प्यारा है, भाई भी प्यारा है, शहर बानो भी प्यारी है, हुसैन को बेटी सकीना भी प्यारी है, हुसैन को अपना घर बार भी प्यारा है, हुसैन को अपनी जिंदगी और मदीना भी प्यारा है। लेकिन ऐ मेरे नाना के उम्मतियों देख लो, हुसैन को अगरचे सब चीजों से प्यार है, लेकिन सजदे में सर कटाकर इमाम ने बताया हुसैन को सबसे ज्यादा नाना की आंखों की ठंडक नमाज से प्यार है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इमाम हुसैन 22,000 तलवारों के साए में जान को दांव पर लगाकर नमाज अदा करें। हुसैन 22,000 तलवारों में नमाज पढ़े और हम 4 यारों में होते हैं तो नमाज भूल जाते हैं, कारोबार में होते हैं तो नमाज भूल जाते हैं, शादी ब्याह में होते हैं तो नमाज भूल जाते हैं। मेरे प्यारे आका के पैरदीवानों, अगर वाकई इमाम हुसैन से 100% नहीं 10% भी प्यार करते हो, आज शहीद करबला कॉन्फ्रेंस से यह तोहफा लेते हुए जाना, ऐ इमाम सजदे में आपने सर को कटाया था, आपकी शहादत वाला महीना करीब है और इस माह मुहर्रम के आने से पहले हम तमाम वादा करते हैं, हम महज ज़बानी जमा खर्च वाले सुन्नी नहीं बनेंगे, हम सिर्फ यजीद के नक्शे कदम पर चलने वाले हुसैनी नहीं बनेंगे। ऐ इमाम, हमें आपसे मोहब्बत है, आपके नाना से मोहब्बत है। अब दुनिया इधर की उधर हो जाए, हम जानबूझकर एक वक्त की नमाज को कज़ा नहीं करेंगे। आप ये तय करके जाएंगे और आज यहां से तोहफा लेकर जाएंगे, कहीं इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह हमारी माएं बहनें भी सुन लें। अच्छा, बारिश तेज होगी तो थोड़ा अंदर और गुंजाइश हो तो आ जाएं आप। ये जो कैमरे लगे ना, इसके आगे आकर बैठ जाएं आप। मैं आपको भले नजर ना हो कोई बात नहीं, जब सैयद साहब आएंगे तो कुर्सी आगे कर दी जाएगी ताकि आगे वाले भी देख सकें। तो थोड़ी सी मेहनत बर्दाश्त कर लें आप, यकीनन अल्लाह आप सबको इसका अजर अता फरमाएगा।
और यह आपका मशक्कत बर्दाश्त करना भी यकीनन इमाम हुसैन के नाम पर है। ठीक है मेरे प्यारे आका के पैरवानों, अब मुझे आवाज भी आने लगी बारिश की और बूंदें भी दिखाई दे रही हैं, तो शायद तेज हो गई है, अंदर की तरफ आकर बैठ जाएं। एक बार दुरूद शरीफ पढ़ लें आप। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलिहि अल्फ मरहबा। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के पैरवानों, अब अपनी माओ बहनों और बच्चियों के लिए एक बात अर्ज करता हूं। करबला की बात चल रही थी ना, तो वो भी एक मिसाल, उनके लिए भी एक मिसाल और उनके लिए भी एक तोहफा, वो भी अपने साथ लेते जाएं। एक बार और दुरूद शरीफ पढ़ लें आप। सल्लल्लाहु अला नबील उम्मी व आलिहि व सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलातो व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपने 2 बार दुरूद शरीफ पढ़ा। ताक अदद अल्लाह को बहुत पसंद है, यानी ऑड नंबर्स, तो 3 हो जाए, ताक अदद हो जाए, इसलिए एक बार और दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलिहि अल्फ मर्रा। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के पैरवानों, करबला में अहले बैत के जो आखिरी चश्मो चिराग बचे थे, उनका नाम आप जानते हैं, क्या नाम था उनका? जी देखिए, आप यहां वहां देख रहे हैं, आपकी तवज्जो यहां नहीं है। करबला में जो अहले बैत के आखिरी चश्मो चिराग बचे थे, ये जो अभी हमारे सैयद साहब आने वाले हैं ना, ये उन्हीं की औलाद में से हैं। आखिरी चश्मो चिराग जो बच गए थे, इमाम ज़ैनुल आबिदीन। इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाते, जिन्हें कहा जाता है आबिदे बीमार, इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाते हैं कि जब हम मदीने से चले मक्का मुअज़्ज़मा के लिए, तो मेरी फूफी ज़ैनब हमारे साथ थी। हम जब मक्के पहुंचे, फूफी ज़ैनब साथ थी। फिर मक्के से हम कूफा के लिए चले, तो फूफी ज़ैनब साथ थी। फिर जब हम कूफा जाना चाहते थे, कूफा नहीं जाने दिया गया, हुर के लश्कर ने घेरा और हमें करबला लेकर आ गए। हम करबला पहुंचे तो फूफी ज़ैनब साथ थी। इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं, मदीना शरीफ से लेकर करबला तक पूरे सफर में मेरी फूफी ज़ैनब साथ थी, और इस पूरे सफर में मैंने देखा कि मेरी फूफी ज़ैनब ने किसी रात तहज्जुद की नमाज को क़ज़ा नहीं फरमाया है। पूरे सफर में हर रात तहज्जुद की नमाज अदा कर रही हैं। आप भी सुने, घर की औरतों तक पैगाम पहुंचाएं, और जो माएं बहनें बच्चियां बैठी हैं वो भी सुन लें। इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहते, पूरे सफर में मेरी फूफी ज़ैनब ने कभी तहज्जुद को क़ज़ा नहीं किया। हम करबला आ गए। करबला में मकान नहीं था, खेमा था, जमीन रेत की थी, बिस्तर नहीं था, खाने पीने का थोड़ा सा सामान था, कोई बहुत खाने पीने का सामान और इंतजाम भी नहीं था। इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहते, करबला में 2 तारीख, 3 तारीख, 4 तारीख, 5 तारीख हम घर पर नहीं हैं, करबला में हैं। तपते सेहरा में खेमा लगा हुआ है, लेकिन मेरी फूफी ने किसी रात तहज्जुद की नमाज को क़ज़ा नहीं किया। 7 तारीख को यजीदियों ने पानी बंद कर दिया। 8 तारीख हुई तो पानी खत्म, खाने की चीजें खत्म। 9 तारीख आई तो करबला के मैदान में अहले बैत के छोटे छोटे बच्चे भूखे प्यासे थे। इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहते, पानी तो बंद हो गया, लेकिन फूफी की तहज्जुद बंद नहीं हुई। मेरी फूफी की तहज्जुद बंद नहीं हुई। फिर कहते, 10 तारीख को सुबह से जंग का आगाज हुआ, यहां तक के दोपहर होते होते तमाम हमारे जो रुफ़क़ा थे, अहले बैत थे, यजीदियों ने सबको शहीद कर दिया। ये जो शहीद किए गए, इनमें कोई मेरी फूफी का भाई था, कोई भतीजा था, कोई भांजा था। ये जो 72 लोग शहीद किए गए, इनमें हजरत ज़ैनब के 2 बेटे भी थे, और मोहम्मद जिनका नाम था। एक की उम्र 7 साल, एक की 11 साल आती है। ये 2 बेटे हजरत ज़ैनब के थे। इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं कि रात का वक्त था, 10 मुहर्रम को हमारा पूरा खेमा लूट लिया गया, अहले बैत को शहीद कर दिया गया। 10 मुहर्रम का दिन गुजरा, जब सूरज डूबा, मगरिब के बाद 11 की रात आती है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं
11 तारीख थी, और ये 11 तारीख अहले बैत के लिए करबला में कोई कयामत से कम तारीख नहीं थी। हम बड़ा पूरा कुनबा लेकर निकले थे, सब कुछ लुट चुका था। हमारे खेमे के चारों तरफ हमारे अपनों की लाशें बिखरी पड़ी थी। इमाम ज़ैनुल-आबिदीन कहते हैं रात के वक्त जब मैंने ये देखा तो मैं देखकर हैरान रह गया। रात की तारीकी में मेरी फूफी ज़ैनब ने खेमे का पर्दा हटाया है, खेमे से बाहर निकल कर आती है। चारों तरफ जो लाशें बिखरी हुई थी, मेरी फूफी ने एक नजर चारों तरफ बिखरी लाशों को देखा। इमाम ज़ैनुल-आबिदीन कहते किसी का सर तन से जुदा था, किसी के हाथ पैर भी जुदा कर दिए गए थे, किसी का चेहरा पहचानने में नहीं आता था, किसी के जिस्म को घोड़े की टापों से रौंदा गया था। ऐसी 72 लाशें पड़ी हुई थी चारों तरफ। इनमें कोई मेरी फूफी का भाई था, कोई भतीजा था, कोई भांजा था, कोई उनके 2 बेटे भी मौजूद थे। इमाम ज़ैनुल-आबिदीन कहते ये देखकर मेरी आंखें पटी की पटी रह गई। मेरी फूफी ने एक बार तमाम लाशों को देखा, और देखने के बाद करबला के तपते हुए सेहरा से मेरी फूफी ने जो है आपने तयम्मुम किया है, और तयम्मुम करके उस रात भी मेरी फूफी ने करबला के मैदान में तहज्जुद की नमाज को अदा फरमाया। सुभान अल्लाह। बेशक आप सोचे जिनके घर की बेटियां भाई की, भतीजे, भांजे और बेटे की लाश की मौजूदगी में तहज्जुद कज़ा न करे, क्या उन्होंने घर में रहकर कभी फर्ज नमाज छोड़ी होगी? कभी रसूलुल्लाह की सुन्नत को छोड़ा होगा? आज 10 मुहर्रम को हमारे घर की औरतें मेला देखने को तो तैयार हैं, लेकिन इमाम हुसैन के नाना की आंखों को ठंडक पहुंचाने के लिए अल्लाह का सजदा करने को तैयार नहीं। ताजिए पर मन्नत मानेंगी, रोटियां लुटाएंगी, बच्चों को घुमाएंगी, फेरे लगाएंगी और पता नहीं क्या क्या करेंगी। वो तमाम चीजें जिसका शरीयत और दीन से कोई ताल्लुक नहीं, इमाम हुसैन और करबला वालों के नाम पर वो सब कुछ करने को ये कौम तैयार है, लेकिन अल्लाह का सजदा करने को तैयार नहीं। यजीद बेनमाजी था, तुम 10 मुहर्रम को उल्टे सर खड़े होकर जो करना कर लो। अगर तुम नमाज नहीं पढ़ते तुम्हारा कोई अमल अल्लाह की बारगाह में मकबूल नहीं। अगर तुम ये समझते हो कि ढोल ताशे बजाकर हुसैनी हो जाओगे, तो तुमसे बड़े तो हुसैनी वो हैं जो छुरी चाकू मारकर खून बहाते और कहते या हुसैन हम न थे। तुम तो सिर्फ हाथ पीट रहे हो, ढोल बजा रहे हो, वो तो खून बहा बहा कर कहते कि या हुसैन हम न थे। जब वो खून बहा बहा कर जालिम मोहब्बत हुसैन का दावा करने वाला हुसैनी नहीं हो सकता, तो सिर्फ ढोंग धतूरे करके क्या हम हुसैनी हो जाएंगे? अगर हुसैनी हो, इमाम हुसैन से मोहब्बत है, तो इमाम हुसैन के नक्शे कदम पर चलो। और दाढ़ी मुंडाना हुसैन का तरीका नहीं। रात भर बिस्तर पर लेटकर फिल्में, ड्रामे, खेल तमाशे देखना हुसैन का तरीका नहीं। अरे तारीख की किताबों में अल बिदाया वल निहाया में आता है, रात का अंधेरा छाता था तो यजीद के महल से ढोल घुंघरू की आवाज आती थी और हुसैन के कमरे से कुरान की तिलावत की आवाज आती थी। जब फज्र की अजान होती, यजीद अपने बिस्तर पर शराब के नशे में दूध पड़ा होता था और इमाम हुसैन घर का दरवाजा खोलकर अल्लाह के घर की तरफ बढ़ते थे। और सिर्फ जाकर मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ते थे, बल्कि मदीने की मस्जिद में मदीने वालों की इमामत फरमाया करते थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। काम करो यजीद वाले और दावा करो हुसैनी होने का। मेरे प्यारे आका के परदवानों, आप मुझे बताएं, अगर माँ बाप आपसे कोई बात कहें और माँ बाप की बात आप ना माने, तो माँ बाप कहेंगे अल्लाह ऐसी औलाद हर एक को दे? माँ बाप कहेंगे? माँ बाप उस औलाद को पसंद करेंगे जो औलाद दिन रात माँ बाप की नाफरमानी करे? अगर आपके अब्बा ने कहा अगली बार मैं उस लड़के के साथ तुझे नहीं देखूं, लड़का अच्छा नहीं है, और आप कहें मेरा बाप पागल हो गया, मेरे बाप को दुनियादारी समझ में नहीं आती है, मेरे बाप को सही गलत की पहचान नहीं है, तो क्या आप अच्छी औलाद कहलाएंगे? अगर आपकी वालिदा आपसे कुछ कहे और आप कहें मैं तेरी बात नहीं मानता, आप बताइए क्या फर्माबरदार औलाद कहलाएंगे? इमाम हुसैन ने नमाज की हिफाजत के लिए, इमाम हुसैन ने कुरान की हिफाजत के लिए, इमाम हुसैन ने दीन की हिफाजत के लिए सब कुछ लुटा दिया। और हम हुसैनी
इमाम हुसैन की कुर्बानी की वजह से दीन सही सलामत हम तक पहुंचा, और जब दीन हम तक पहुंचा तो हम सिर्फ जबानी जमा खर्च वाले हुसैनी बने रहे, इमाम हुसैन के नक्शे कदम पर चलने की कोशिश नहीं की। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के पैरदीवानों, इमाम हुसैन से प्यार है, अल्लाह के सजदों से प्यार करो, कहीं इंशाअल्लाह। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, इजाजत है आपकी? मैं जानता हूं आप बेचैनी के साथ सैयद साहब का इंतजार कर रहे हैं, हालांकि सैयद साहब को अब तक आ जाना था क्योंकि उन्हें निकलना भी थोड़ा जल्दी है, लेकिन इंतजामिया वाले लेकर नहीं आए तो कोई मसला नहीं, कुछ रीजन होगा, बहरहाल आते होंगे। तो अगर आपकी इजाजत हो तो एक बात आपसे पूछूं मैं, जी इजाजत है? आप इस गांव के होंगे, किसी और गांव के होंगे, आप मुझे बताएं, आप जुमा की नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में आए और अचानक आपने देखा कि मुसल्ले इमामत पर जो आदमी आकर खड़ा हुआ दाढ़ी मूंडा है, आपके गांव का शराबी है वो, आपके गांव का जुआरी है वो, आप उसके पीछे नमाज पढ़ेंगे जुमा की? जी, दाढ़ी वाले ही नहीं, दाढ़ी मुंडे भी उसके पीछे नमाज नहीं पढ़ेंगे। नेक नमाजी नहीं, मोहल्ले के शराबी भी उसके पीछे नमाज नहीं पढ़ेंगे। वो आदमी कहेगा कि इमाम साहब छुट्टी पर गए हैं और इमाम साहब ने मुझसे कहा कि जुमा संभाल लेना, तो इसलिए मैं जुमा पढ़ाऊंगा। आप पढ़ेंगे उसके पीछे नमाज? मेरे प्यारे आका के पैरदीवानों, आप कह रहे हैं कि मैं उसके पीछे नमाज नहीं पढ़ूंगा, क्यों? क्योंकि दाढ़ी मुंडा है। नमाज नहीं पढ़ूंगा, क्यों? क्योंकि शराब पीता है। नमाज नहीं पढ़ूंगा, क्यों? क्योंकि वो जुआरी है। आप ये कहते हैं कि शराबी हो, जुआरी हो, दाढ़ी मुंडा हो, मैं उसके पीछे नमाज पढ़ने को तैयार नहीं। आप मुझे बताएं कि अगर आप अपनी मस्जिद में एक वक्त की नमाज ऐसे फासिक और फाजिर के पीछे पढ़ने को तैयार नहीं है, तो मेरा इमाम ऐसे फासिक और फाजिर को अपना खलीफा मानने को तैयार कैसे हो जाता? अगर इमाम हुसैन ने सरेंडर कर दिया होता, अगर इमाम हुसैन ने सिर्फ अपनी जान के लिए, अपने बच्चों की हिफाजत के लिए, फितना ना हो, फसाद ना हो, लफड़ा झगड़ा ना हो, चलो बैत कर लेते हैं, बैत कर लेते हैं। अगर इमाम ने सिर्फ ये सब कुछ सोचकर मसलिहत के तहत एक फासिक और फाजिर के हाथ में हाथ दे दिया होता, तो जानते हो आज हर मस्जिद का इमाम दाढ़ी मुंडा होता, शराबी होता, जानी होता, जुआरी होता। और अगर मुक्तदी कहता कि आप इमाम होकर शराब पीते हो, शर्म नहीं आती, तो वो कहता तू इमाम हुसैन से ज्यादा समझदार है, इमाम हुसैन से ज्यादा परहेजगार है। इमाम हुसैन ने एक दाढ़ी मुंडे शराबी फासिक और फाजिर को इमाम भी माना, खलीफा भी माना, तो तू मुझे अपना इमाम क्यों नहीं मानता? तो इमाम ने उस पहले दाढ़ी मुंडे, उस शराबी, जानी और सूदखोर की मुखालिफत करके इमाम हुसैन ने कयामत तक के लिए इस बुराई के दरवाजे को बंद कर दिया। सुभान अल्लाह। नारे